नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राज और मैं फिर से लेके आ चुका हूं आपके लिए एक रियल हॉरर इंसिडेंस जो कि राजस्थान के भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच स्थित एक गुमनाम गांव की सत्य घटना है। यह बात साल 2014 की है जब राहुल और उसके 3 दोस्त अमित, समीर और विकास राजस्थान के एक ऐसे किले की तलाश में निकले थे जिसका ना तो किसी नक्शे में कोई जिक्र था ना ही किसी किस्से कहानी में। स्थानीय लोग इसे काली हवेली का किला कहते थे। गाँव वालों ने उन्हें यह चेतावनी दी थी कि सूरज ढलने के बाद में उस किले के अंदर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि इस रात होते ही इस किले की दीवारें भी सांस लेने लगती है। लेकिन जवानी के जोश में उन्होंने गांव वालों की बातों को अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया और शाम के 8 बजे जैसे ही वो लोग किले के मेन गेट पे एंटर होते हैं तो एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें छूकर गुजरता है और किले के अंदर उन्हें बहुत ज्यादा ठंड का अनुभव होता है, जबकि किले से बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास था। किले के अंदर ये लोग बढ़ते रहते हैं। तभी अमित को ऐसा लगता है कि कोई और भी वहां पे था जो कि लगातार उनका पीछा कर रहा था। जैसे ही अमित पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पे धूल और पुराने पत्थरों के अलावा और कुछ भी नहीं था। यह बात जब उसने अपने दोस्तों से कही तो उनमें से समीर उसकी बात को मजाक में लेकर कहता है कि लगता है भूत हमारा स्वागत करने के लिए आए। इस पर वो लोग हंसने लगते हैं और उनकी हंसी किले के गुंबदों में गूंजने लगती है और यह हंसी काफी देर तक गूंजती रहती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई और भी वहां पे मौजूद था जो कि उनकी इस बात पे जोर जोर से हंस रहा था। किले के अंदर जब ये लोग चारों तरफ देखते हैं तो इन्होंने पाया कि किले के बीचों बीच एक कुआं बना हुआ था और उस कुएं में साफ और शांत पानी भरा हुआ था और पानी की गहराई मुश्किल से 1 से 2 फीट रही होगी। और रात के 11 बजे जब ये लोग वहां पे कैंप लगा लेते हैं उसके बाद में विकास ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, मैं तुम्हारे लिए भी पानी भर के लेके आता हूं कुएं से। तो वह कुएं की तरफ चला जाता है। इसके बाद में 10 मिनट का समय बीत जाता है लेकिन विकास वापस नहीं लौटता है। इस पर राहुल ने कहा कि ये विकास को क्या हुआ, इतनी देर हो गई लेकिन ये अभी तक पानी लेके नहीं आया। तभी अमित कहने लगा वो थोड़ा आशिक मिजाज है भाई, उसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया होगा, शायद उसी से बातों में लग गया है। तो वे लोग और उसका इंतजार करते हैं। इसके बाद में आधे घंटे का और समय बीत जाता है लेकिन विकास वापस नहीं लौटता। इस पर राहुल कहने लगा तुम रुको, मैं उसे अभी ढूंढ के लेके आता हूं। राहुल विकास को ढूंढने के लिए कुएं की तरफ निकला और कुएं के पास में पहुंचकर उसने देखा कि विकास का चेहरा दीवार की तरफ था और वह अपने नाखूनों से पत्थर को कुरच रहा था और धीमी आवाज में कुछ गुनगुना रहा था। इस पर राहुल ने विकास के कंधे पर पीछे से जाके हाथ रखा और कहने लगा और भाई हो गई तेरी गर्लफ्रेंड से बातें। लेकिन जैसे ही विकास मुड़ा राहुल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी आंखें पूरी तरीके से सफेद हो चुकी थी और उसके मुंह से काले रंग का गाढ़ा तरल बह रहा था। यह विकास नहीं था, कुछ और ही था। यह देखकर राहुल की एक जोरदार चीख निकलती है और जैसे ही वह चीखता है वह आकृति अचानक हवा में गायब हो जाती है। उसके दोनों दोस्त भी दौड़ते हुए वहां पे आते हैं और वे तीनों मिलकर जब विकास को यहाँ वहां ढूंढते हैं तो उन्होंने देखा कि विकास की लाश उस कुएं के पानी में तैर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने विकास को उस कुएं के अंदर खींच लिया हो और उसे तब तक पानी से बाहर नहीं आने दिया जब तक कि उसकी सांसें रुक ना गई हों। इस पर वे तीनों दोस्त काफी ज्यादा डर जाते हैं और वे उस किले से बाहर निकलने के लिए इधर उधर दौड़ने लगते हैं और उस दरवाजे को ढूंढते हैं जहां से वो लोग वापस आए थे। लेकिन उन्होंने पाया कि जिस दरवाजे से वो लोग वापस आए थे अब वहां पे एक दीवार बन चुकी है। इस पर अमित जोर से चिल्लाता है कि यह रास्ता कहां चला गया। अब वह किला धीरे धीरे अपना रूप बदल रहा था। तभी इन तीनों ने देखा कि ऊपर झरोके से एक औरत की डरावनी हंसी गूंजती है। उस औरत ने लाल रंग का लिबास पहना हुआ था और उसका शरीर पारदर्शी था और वह हवा में तैरती हुई उनकी तरफ बढ़ने लगी और उसके पैरों के जो पंजे थे वो पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। तभी ये देखकर वो तीनों दोस्त वहां से भागने लगता है लेकिन समीर अचानक वहीं पे गिर जाता है और उस साए के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगता है। तभी समीर ने महसूस किया कि उसके गले के चारों तरफ कोई अदृश्य फंदा कस रहा था और समीर हवा में उठने लगा। अमित और राहुल उसे बचाने के लिए दौड़े लेकिन जब तक वे उसे बचाते समीर की गर्दन एक झटके के साथ मुड़ गई। उसके हड्डियों की टूटने की जो आवाजें थी उस किले के सन्नाटे में काफी ज्यादा गूंजने लगी। इस पर राहुल और अमित भागते हुए किले के अंदर एक छोटी सी कोठरी में जाके छिप गए जहां पर उन्होंने देखा कि दीवार पे बड़े अक्षरों में खून से लिखा हुआ था कि 7वें पहर तक तुम में से कोई नहीं बचेगा।
जब सुबह की पहली किरण फूटने वाली थी तो राहुल ने देखा कि अमित एक कोने में बैठा बैठा रो रहा था। राहुल उसके पास जाता है, लेकिन जैसे ही उसने अमित का हाथ पकड़ा, अमित का हाथ मिट्टी की तरह ढह गया। अब वह अमित नहीं था, बल्कि उस किले का एक और ब्रह्म था। अब राहुल अकेला बचा था और उसने अपनी आंखें बंद करके अपनी कुल देवी को याद करने लगा। तभी उसे क्या लगता है कि वह औरत बिल्कुल उसके पीछे खड़ी है और उसके कानों में ठंडी सांसें भर रही थी और फुसफुसा रही थी कि अगली बार यहां अकेले मत आना। अगले दिन गांव वालों को राहुल किले के बाहर बेहोश स्थिति में मिला। जब उसे होश आया तब तक उसके बाल पूरी तरीके से सफेद हो चुके थे। तभी स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस बात की जानकारी दी। वहां पे पुलिस पहुंची। राहुल ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसने बताया कि उसके 3 दोस्तों की लाश किले के अंदर पड़ी हुई है। जब पुलिस किले के अंदर गई तो ना तो उन्हें किसी की लाश मिली, ना ही कुछ और उस किले से मिला। आज भी उस गांव के लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात में उस किले की बुर्ज पर 4 साए दिखाई देते हैं, जिनमें से 3 तो मदद के लिए चिल्लाते रहते हैं, लेकिन चौथा जो साया था हाथ में एक मशाल लिए हुए उनका शिकार करता है। राहुल बेशक इस घटना में बच गया था, लेकिन उसने अपने 3 दोस्तों को हमेशा के लिए खो दिया था और इस घटना को राहुल आज तक नहीं भुला पाया है। इसीलिए कहा जाता है कि कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं, क्योंकि उनके पीछे की सच्चाई झेलने की ताकत हर इंसान में नहीं होती है। तो दोस्तों, होपफुली आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसी तरीके की और सच्ची कहानियां सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो जल्द मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद।